दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, राशन की पूर्ति ना होने पर केंद्र सरकार से नाराज है राज्य सरकार और साथ में ही परिवहन निगम की हो गई है पूरी तैयारी बसों को चलाने की, केवल इंतजार है आदेश का। यहीं पर मंत्रिमंडल की हुई है बैठक और लॉकडाउन खोलने पर फैसला लिया है। साथ में ही राज्य में कारोबारियों को मिली है राहत। खबरों में और भी है महत्वपूर्ण जानकारी, कोई भी जानकारी आपसे छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस चैनल पर आपको बिल्कुल ट्रू और ऑथेंटिक न्यूज मिलती है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे आप दबाकर सफेद बना दीजिएगा और साथ में दोस्तों उसके बराबर में घंटी भी आपको दिख रही होगी, उसको भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी सरकार आदेश पारित करती है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर किसानों को दी है राहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश व अन्य क्षेत्रों में रविवार को हुई बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन कराकर सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बिजली गिरने से जान गंवाने वाले परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में रविवार को बारिश हुई है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कृषि विभाग के साथ मिलकर फसलों के नुकसान का आकलन किया जाए और किसानों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए और साथ में ही बिजली गिरने के कारण जनहानि की घटनाओं के बारे में पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के भी तत्काल निर्देश दिए गए हैं। यहीं पर दोस्तों, कोरोना संक्रमण की तेजी से प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो गया है। ये समय आम जनता के लिए तो संयम का था ही, सरकार के लिए भी बहुत कठिन था, ये योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने इस दौरान संक्रमण के विस्तार को काफी हद तक रोका जरूर है, पर चुनौती अभी भी बरकरार है। हालांकि अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के संचालन को शर्तों के साथ प्रारंभ करने की अनुमति दे दी है। वहीं चौकन्ना रहने के भी आदेश दिए गए हैं। शनिवार को अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि जहां भी संक्रमण की आशंका हो वहां उद्योगों को चलाने की अनुमति बिल्कुल ना दी जानी चाहिए। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या अब तक 1820 पहुंच गई है, जिसमें से करीब 27 लोगों की मौत हो चुकी है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है उत्तराखंड से। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन में जो राहत दी थी उसको वापस ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सुरक्षित 9 जिलों में दी गई राहत वापस ले ली है। अब प्रदेश में पर्वतीय और शहरी क्षेत्रों में पूर्व की भांति सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अब प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक पर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। शनिवार को सरकार ने कोरोना मुक्त जिलों में राहत देते हुए दुकानों को सुबह 7 बजे से 6 बजे खोलने की अनुमति दे दी थी, जिसको अब वापस ले लिया है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है पंजाब से। पंजाब में लॉकडाउन में ढील देने का फैसला 30 अप्रैल को बुलाई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन खोलने को लेकर शनिवार को जारी किए गए आदेशों पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में ही फैसला लिया जाएगा। तब तक पंजाब में गृह मंत्रालय के आदेश का लागू नहीं हो पाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक से पहले 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सभी विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट करके दी है। इस बीच पंजाब को लॉकडाउन से बाहर निकालने की रणनीति बनाने के लिए गठित 20 सदस्यीय कमेटी ने शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया है, लेकिन अपनी रिपोर्ट 3 दिन बाद सौंपने की बात कही है। दोस्तों यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है चेन्नई से। यहाँ पर बढ़ते लॉकडाउन के बाद जब भूख की पीड़ा बढ़ी तो कन्याकुमारी के 4 युवकों का सफर कर्नाटक के बेलगाम से शुरू हो गया। ये 1180 किलोमीटर का सफर है जिन्होंने कर्नाटक से शुरू किया और उनको जाना है कन्याकुमारी। कहते हैं संघर्ष को सफलता मिलती है जब वे सेलम पहुंचे और जिला पुलिस को उनके इस सफर के बारे में पता चला तो उनको पैतृक स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। कोरोना संक्रमण की वजह से देश भर में
3 मई तक लॉकडाउन है। कई राज्य दूसरे राज्यों के मजदूर और कर्मचारी वहां पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम कर रही है। वे किसी तरह भी कोई भी जद्दोजहद करके अपने घर पर जाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि वे काम की वजह से दूसरे राज्य में आए थे, अब जब काम ही नहीं है तो हम इस राज्य में रहकर अभी क्या करें, हमें अपने घर पर भेज दिया जाए। साथ में ही उनका कहना है कि हम यहाँ पर भी रह के ठीक रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रहकर हमें राशन की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर इस मुद्दे को सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी राज्य की सरकार हो, कि उसमें अगर दूसरे राज्य के लोग रह रहे हैं तो उनके राशन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसका अनुमान जो है हम अपने कमेंट बॉक्स से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इतनी सारी कमेंट है लोगों की कि वो इतने परेशान हैं कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, राशन नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से राशन मुहैया हो रहा है, लेकिन उसमें केवल गेहूं मिल रहे हैं, केवल चावल मिल रहे हैं। अब इससे हम खाना किस तरीके से बनाया जाए, तो ये भी एक संज्ञान का मुद्दा है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, उसको एक बार इसकी जांच जरूर करानी चाहिए। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में परिवहन सेवाएं शुरू करने के लिए निगम ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने निगम प्रबंधक को निर्देश दिया है कि वह चालकों और परिचालकों के साथ बराबर संपर्क बनाए रहें, ताकि लॉकडाउन बहाल होने की स्थिति में बसों की आवाजाही शुरू हो सके। कोरोना वायरस के चलते चालक और परिचालक अभी घर में हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं यह सारी व्यवस्था देख रहे हैं। हिमाचल में जैसे जैसे कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं, उसी को देखते हुए धीरे धीरे सुविधाएं बहाल की जा रही है। परिवहन निगम का मानना है कि एक बारी में सेवाएं बहाल नहीं की जा सकती है। परिवहन निगम के डिपो के से क्षेत्रों के 2 से 3 बस चलाई जा सकती हैं। आरटीओ को मास्क और सैनिटाइजर भेज दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट 6600 बसें चलाने की पूरी तैयारी हो गई है। बस अब केवल आदेश का इंतजार है। दोस्तों यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आरोप है कि उनको केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। उद्धव ठाकरे जी का यहाँ पर केंद्र सरकार से मांग थी कि वो अनाज और दाल की पूर्ति करे, क्योंकि हमारे पास चावल की पूर्ति है और हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करना यहाँ पर शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक भी कोई जवाब नहीं आया है, जिसको लेकर ठाकरे नाराज हैं। पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी और कहा था कि 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल 3 महीने तक मुफ्त दी जाएगी। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा था कि देश में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे। वित्त मंत्री की बातों की तरफ इशारा करते हुए उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि हमारे पास अभी तक अनाज की पूर्ति नहीं हुई है। इसके साथ ही ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मैं गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि चुनाव आते जाते रहते हैं, कभी लोग सत्ता में रहते हैं तो कभी बाहर चले जाते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को खोते हैं तो वे कभी वापस नहीं आते। इसलिए हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा और केंद्र का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी राजनीति कर रहे हैं। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली वासियों को संबोधित किया। कोरोना वायरस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले रविवार को हमने लॉकडाउन जारी रखने पर चर्चा की थी। इसमें किसी तरह की रियायत नहीं दिए जाने का फैसला लिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली में भी जरूरत दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। मोहल्लों में या सोसाइटी में दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन यह छूट कंटेनमेंट जोन की दुकानों में लागू नहीं होगी। फिलहाल कोई भी मार्केट या मॉल नहीं खुलेंगे। तो दोस्तों यह थी आज की कुछ मुख्य खबरें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ में अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा और साथ में ही अपने आसपास जो गरीब लोग हैं उनका भी ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।